भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप सभी का आपका अपना ही प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आपका ही अपना चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर हर रोज रात्रि 8 बजे से प्रसारित होता है यह कार्यक्रम। और हर रोज हम अपने किसी न किसी एक दिव्यांग साथी के साथ रूबरू होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं बिहार के गोपालगंज से हमारे बीच हैं रोहित कुमार पांडे जी। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर आपका इस प्रोग्राम में। सर धन्यवाद सर, और हमें मौका दिए इस चैनल पे। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप आगे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए आप लोग। और थैंक यू अमर भाई, मुझे चैनल पे मौका देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी भारतीय दिव्यांग ये जो यूट्यूब चैनल है कृतज्ञ है आप सभी दिव्यांग साथियों का, जो आप लोग हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं। तो नहीं सर, जी ऐसा है कि हम लोग, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, आप जैसे लोग हमें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग हमें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो रोहित जी, बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जी सर। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को, हालांकि आपका नाम कोई पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप श्रोताओं को अपने तरीके से अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में जरूर रूबरू कराएं। जी, मेरा नाम है रोहित कुमार पांडे और मैं बिहार गोपालगंज का रहने वाला हूँ। और फिलहाल अभी मैं दिल्ली में रह करके पढ़ाई करता हूँ। दिल्ली सादरा भारत ब्लाइंड स्कूल जी जी स्कूल का नाम है। और कक्षा 10 का अभी मैंने एग्जाम दिया है। तो जी जी ये मेरा परिचय है। और फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरे जी फैमिली जी में मैं हूँ और मेरी 2 बहन हैं। जी जी तो ये फैमिली का पापा है और मम्मी है। पापा जो है वो अभी फिलहाल अ, जी घर पे ही हैं और किसान का काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए, आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में। और चूंकि आप एक दृष्टिबाधित हैं, तो हम वहीं से ही शुरुआत करेंगे, जी सर। क्योंकि जहां पर कुछ आशाएं नहीं होती हैं, कुछ किरणें नहीं होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि एक दृष्टिबाधित के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप दृष्टिबाधित मतलब बचपन से ही हुए हैं कि आप बाद में हुए हैं, कैसे हुए हैं? सर मैं शुरू से ही हूँ, शुरू अच्छा से अच्छा। ही ब्लाइंड हूँ। जी मेरा जी कोई जी जी आगे चल के नहीं हुआ, मैं शुरू से ही हूँ। जी जी। तो सर, बातों को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने पढ़ने लिखने की स्थिति में हुए, मतलब कहने का मतलब जब आप 4 साल 5 साल की स्थिति में हुए, तो आपकी जो प्राथमिक पढ़ाई हुई वो कैसे शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? सर मेरी पढ़ाई तो वैसे बहुत लेट शुरू हुई है। जी जी और मुझे पता भी नहीं था कि ब्लाइंड लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन जो मेरे सर हैं वो जी जी खैर वो सर सम्मान्य हैं। जी जी जिनका नाम है हरिकेश गुप्ता। जी जी। वो कानपुर के रहने वाले हैं। और आपको पता है जिले में कैंप लगती है 6 महीने साल भर की, सरकार हाँ 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 कैंप लगाया करती है। तो सर हम सर हमसे मिले। हाँ और हाँ मैं पहले गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। हाँ हाँ ठीक है। 1 से 6वीं क्लास तक तो मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। हाँ उसके हाँ। बाद दिल्ली आया हूँ। तो जी सर जी मुझे अपने साथ लेके जाया करते थे। और हरकेश सर का मैं धन्यवाद कहूंगा कि हरकेश सर मेरे को आगे बढ़ाए। और अभी तक उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बढ़ रहा हूँ। तो जी जी। फिर बाद में मुझे वो दिल्ली के बारे में बताया कि आप दिल्ली पे जाओ, दिल्ली देखो, पढ़ाई करो, वहाँ पे सही है। तो मैं गूगल पे सर्च किया हाँ तो हाँ। ये भारत ब्लाइंड स्कूल मिला। तो जी जी मैं फिर यहाँ पे आया और यहाँ से अपना सारा पढ़ाई कर रहा हूँ। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और सबसे बड़ा वाला धन्यवाद हम देंगे हरिकेश सर को, जिन्होंने आपको आपके राह चलने में आसान किया, आपके समय समय पर आपको उन्होंने मदद किया।
तो हम इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां कहीं भी आपको कोई भी दृष्टिबाधित लड़का दिखता है तो आप उसका झट मदद करें, जैसे भी हो सके आप उसको सहूलियत प्रदान करें, और जहां पढ़ाई लिखाई की बातें हैं उसको वहां पर सपोर्ट करें। हम सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो रोहित जी बातों को आगे बढ़ाएंगे। जी तो सर। ये तो हो गई प्राथमिक शिक्षा और एजुकेशन की बात। तो अब जी आपसे जानना चाहेंगे कि सुना है हमने आपको संगीत की भी शौक है, संगीत में भी रुचि रखते हैं आप। जी तो सर, बिल्कुल इसके संगीत रुचि में हम कैसे रुचि आपको रखते लगी? हैं। कब आप संगीत की सर, रुचि आपको लगी, कैसे? सर, मुझे पहले से ही मैं सिंगिंग करता हूँ। जी छोटे जी। से ही मैं गाना गाता हूँ, क्योंकि अपने सरकारी स्कूल में मैं गाना वाना गाता था। छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ करता था स्कूल में, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ जी जी। और करता था, अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी प्रयाग समिति से मैं फॉर्म भी भरा हूँ। 4th ईयर कर रहा हूँ संगीत से। अच्छा अच्छा। प्रभाकर कर रहा हूँ, प्रभाकर का कोर्स। तो ये चौथा साल है। तो प्रयाग समिति तो ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद। हाँ 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 हाँ, ये इलाहाबाद में है इसका। तो इसका ब्रांच आप कैसे, मतलब इसके एग्जाम एग्जाम सर, कैसे? मुझे यहीं से पता चला, यहीं से मेरे श्री राम साहू सर जो है, मुझे अभी भी वो म्यूजिक सिखाते हैं। और श्री गवर्नमेंट राम टीचर साहू से, सर। जी गवर्नमेंट टीचर से वो रिटायर हुए हैं। जी और जी यहीं पे जी। हमें पढ़ाते हैं। रिटायर के बाद यहाँ पे वो हमें पढ़ाते हैं और म्यूजिक सिखाते हैं। तो उन्होंने ही मुझे सलाह दिया, और बाकी हॉस्टल के सर जो हैं अच्छा सपोर्ट अच्छा। किए हैं हमें। जी तो जी। ये बात है सर। तो ये प्रयाग संगीत समिति का एग्जाम मतलब देने आप प्रयाग आते हैं या नहीं, कहाँ? सेंटर पड़ता है, क्योंकि हर जगह सेंटर होती है अब इनकी। अच्छा तो अच्छा दिल्ली अच्छा। में भी कई जगह इनके सेंटर पड़ता है, तो वहाँ एग्जाम होता है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आप संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत के जानकार हैं हमारे साथ। तो भैया बिना आपसे संगीत सुने इस शाम को हम कैसे जानेंगे? तो जरूर हमारे श्रोताओं के लिए एक संगीतमय प्रस्तुति आपसे हो जाए। अह, जी सर, हम जरूर सुनाएंगे। सर, एक प्रेयर हम सुनाएंगे जो जी जी हमारे बिल्कुल स्कूल में हुआ बिल्कुल। करता है। जी जी बिल्कुल। तो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रार्थना को आपने इतना सलीके से और बिल्कुल संगीतमय लय में इतना अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं सर, मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी चैनल पे, तो थोड़ा
हेजिटेशन है। बाकी अगर कोई त्रुटि हो तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। जी जी, नहीं नहीं, कोई और बात मैं नहीं। भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अपना चैनल है, जी जी, हम उस बात पे हम करेंगे सिंगिंग आपके। करके जी जी। डालते हैं। जी जी, तो अपने यूट्यूब जो चैनल है उसके बारे में हमारे श्रोताओं से जरूर रूबरू कराएं, आपका जो चैनल है और आप कैसे उस पे कार्य करते हैं ये भी बताएं। जी सर, मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसका जी नाम जी। है RS म्यूजिकल। जी जी। तो इस पे हम लोग सिंगिंग करते हैं और इस चैनल को हम लोग 2 लोग मिलके चलाते हैं। जी जी। जी इस चैनल के ओनर हैं सूरज कुमार गुप्ता जी, जी। जी जो कि ये मेरे ही यहाँ के हैं, बिहार गोपालगंज के। जी। जी और इस चैनल पे हम लोग गाना गाते हैं। और जैसे कि हमारे काफी सारे दोस्त हैं, जी। वो जी। किसी भी हाँ हाँ हाँ। जागरण वगैरह में सारे जाते दोस्तों का हैं नाम तो लीजिए, सारे दोस्तों का नाम लीजिए जो भी जैसे मेरे फ्रेंड है। दोस्त नीरज यादव जी हैं, जी जी। और गौशुल जी हैं, जी जी। और मेरे दोस्त उज्जवल कुमार, राजन कुमार। जी जी। जैसे राजन कुमार, उज्जवल कुमार और सूरज जी, ये तो मेरे जिले के ही हैं। जी जी। और प्रिंस कुमार। जी जी। तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं, तो ये कहीं भी जाते हैं और प्रोग्राम वगैरह होता है तो इनका परफॉर्मेंस हम लोग डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी जी, बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। सिंगिंग से रिलेटेड हमारा चैनल है और म्यूजिक से जी जी। रिलेटेड है। और जी आगे जी। हम कोशिश करेंगे क्लासिकल म्यूजिक भी अपलोड करने के लिए। जी जी, हमारे जो बिल्कुल। सर हैं वो हमारा सपोर्ट करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अपलोड करिए, और हम अपने श्रोताओं के इस इंटरव्यू के माध्यम से हम अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर का जो चैनल है RS म्यूजिकल, उसको आप लोग जाएं, देखें, सर्च करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सर का सपोर्ट करें। तो बातों को हम आगे बढ़ाएंगे रोहित जी, और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दृष्टिबाधित होने के नाते हम लोगों को कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल लगती हैं, अपार लगती हैं, या उस समस्याओं को देखकर हम बहुत दुखित हो जाते हैं कभी कभी। तो जी आपसे सर। जानना चाहेंगे, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी आया है जब आप बहुत ज्यादा दुखित हो गए, या बहुत बड़ी समस्या ने आपको घेर लिया और आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था? जी सर, मेरे साथ ऐसा समस्या आया था एक बार, जी जी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। एग्जाम देने का वक्त मेरे पास एक समस्या आया था कि उस समय पैसे की बहुत ज्यादा वो हो गई थी, तो मैं जी जी। बहुत दुखी हो गया था कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जी जी। आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो घर वाले, मम्मी पापा को मैं कभी नहीं भूलूंगा, इन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ। जी जी, तो बिल्कुल। मेरे साथ तो खैर एक छोटी सी समस्या यही बस आई थी, बस बाकी और तो कोई नहीं। जी जी। तो चलिए, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपके पास ऐसी कोई समस्या इन फ्यूचर ना आए, और आप अपने कार्यों को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने कार्य कर लें। तो जैसे कि होता है, दुखों का एक पहाड़ होता है, अंधेरों का एक साया होता है, उसके बाद एक रोशनी की किरण आती है जो दुखों के पहाड़, अंधेरों के सायों को मिटा देती है, और जीवन में एक खुशियों का बौछार करती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी ऐसा पल भी आया जब आप उस दिन बहुत खुश रहे, आपको ऐसा लगा कि आप दुनिया के सबसे खुशमंद इंसान हैं, या आप सबसे खुश हैं दुनिया में? ऐसा भी कभी लगा आपको? जी सर, मुझे जब ऐसा लगा, जब मैं दिल्ली में आया और मेरा एडमिशन हो गया, जी मैं सोचा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि ब्लाइंड लोगों को कैसे पढ़ाई होता है, क्योंकि जी। वहाँ जी पे तो ऐसा पढ़ाई होता था मेरा कि वहाँ पे टीचर जो है पाठों को पढ़ के सुनाते थे और मैं उसे याद करता था। जी। जी। तो मैं भी सोचता था मैं कैसे लिख पाऊँ, या तो मैं दिल्ली में आया और हम्म। तभी से मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो अब मैं कुछ बन सकता हूँ, कुछ लायक बन सकता क्या हूँ। बात है, क्या उस दिन मुझे बात है! खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत 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 बधाई। आपने आपने सोचा कि आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आपके जी सपनों को पंख लग गए दिल्ली में आने के बाद, हाँ जी कहने सर, का दिल्ली मतलब है। में आकर के मेरे हरकेश सर मुझे जी जी। बिल्कुल। तो हम इस मंच के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे सारे श्रोताओं से। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये चैनल सिर्फ मतलब दिव्यांग साथी ही देख रहे हैं, कुछ सामान्य लोग भी देखते हैं। तो मैं अगर किसी भी रूप में, अगर वो किसी दिव्यांग के साथ जुड़े हैं, तो उनका मदद करें। देखिए, दिव्यांग का जब सपना पूरा होता है तो वो कितना खुश होता है, तो हर किसी को भी वो खुशी महसूस होनी चाहिए। तो बातों को हम आगे बढ़ाएंगे रोहित जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जो हमारे जो साथी हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, या कहीं से भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या क्या बताना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो लोग भी कोई भी समस्या है उसको
बिल्कुल सामना करना चाहिए। कोई भी कठिनाई है उसे डट के सामना करना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप सोचोगे कि चलो अब इस काम में मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, कभी ना कभी मिलेगा ही। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह तो वाह। इसी पे मुझे एक कविता याद आया। जी मैं जी, बिल्कुल सोच रहा बिल्कुल। हूँ आपके इस बिल्कुल बिल्कुल, चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों इरशाद तक है, पहुंचाऊं। इरशाद है, इरशाद है। जी सर। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का कविता है। जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सर छोटी सी क्या बात है, पंक्तियां क्या बात है, बहुत अच्छा, मैं। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने कविता सुनाया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वास्तव में ये सत्य है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का सपना क्या है? मतलब आपके जीवन का मोटो क्या है? क्या सपना आपने संजो रखा है अपने लिए? और क्या स्टेप उठाना चाहते हैं आप उनको पूरा करने के लिए? क्या टारगेट है आपका? आपके जीवन के सपनों के बारे में क्या सोचते हैं? सर मेरा टारगेट तो बस यही है कि मैं आगे पढ़ करके टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, टीचर अच्छा, बनना चाहता हूँ। और टीचिंग करना है। जी। जी जी। तो आपने टारगेट किया है कि आप इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं। जी सर, टीचर बनना चाहते हैं। तो टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, बीएड जी करना जी, होगा। काफी काफी जी पढ़ना जी, होगा। तो काफी वो पढ़ना हम होगा। सभी जी बिल्कुल। सारी पढ़ाई में करूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके आगे के फ्यूचर के लिए हमारे पूरे भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेरों 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 बधाइयां हैं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आपने जो सपना अपने लिए देखा है, या आपने जो सपना अपने घर परिवार के लिए देखा है, वो सपना आपका जल्द से जल्द पूरा हो। आप एक टीचर के रूप में हमारे सामने आए, तो जी उस सर, आप बार, सभी का जी आशीर्वाद। जी, उस पल भी मैं एक बार इंटरव्यू आपसे जरूर लूंगा। जी और सर जी। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, भारतीय बहुत दिव्यांग बहुत यूट्यूब धन्यवाद चैनल के सर, द्वारा। आप मुझे मौका दिए इस जी चैनल जी। पे आने का। वैसे तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने जी मुझे नहीं, लायक ऐसा नहीं समझा। है, ये आप इसके लिए गलत सोच। धन्यवाद सर। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं, वो आप नहीं जानते हैं। ये फ्यूचर का मतलब, ये अपनी चीजें की अच्छाइयाँ हमें खुद नहीं पता होती हैं, या हम क्या कर सकते हैं वो हम नहीं जानते हैं। सामने वाला गेस करता है हमारे बारे में, ऐसा ही जी हमेशा से सर जी होता आया जी है। सर। तो चलते चलते हम आपको भी ऐसे नहीं जाने देंगे। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए एक और सुनहरा सा गीत अगर आप सुना सके तो प्लीज जरूर सुनाएं। जी सुनाएंगे जरूर। जी जी एक भजन में सुनाता हूँ, जी जी। जिसका नाम है सुख के सब साथी। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा याद नहीं है भजन। जी जी, लेकिन फिर भी ओके मैं ओके, कोई थोड़ा दिक्कत सा नहीं। गुनगुनाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, हाँ। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और आप ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, अपना नाम रोशन करें। हम सभी दिव्यांग साथियों का आपके लिए दुआएं हैं, आप आगे बढ़ें। जी, जी सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।